मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने स्पेलिंग एरर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार पूछा जाता है और टाइम भी बहुत कम कंज्यूम करता है। जैसे मान लो अगर अपने बात करें 5 क्वेश्चंस की, अगर अपने बात करें कि एग्ज़ाम में अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 1 मिनट के अंदर आपका ये विदिन 1 मिनट ये क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे 1 मिनट के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन ही पूछे जाए, 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन के बेस पे अपने बात करें तो 1 मिनट के अंदर आप क्या कर दोगे, इसको कंप्लीट कर दोगे। और करना कैसे इसको, इसका तरीका अपने अभी देखेंगे किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है सेंसिबल वे में। तो उससे पहले अपने इसकी डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। तो डायरेक्शन में क्या बोला इसने, ए सेंटेंस विद 4 बोल्ड वर्ड्स इज गिवन बिलो। यानी एक सेंटेंस 4 बोल्ड वर्ड्स के साथ क्या किया गया है, दिया गया है। बोल्ड का मतलब जो हाईलाइट किए गए, ठीक है। सी इफ एनी ऑफ द वर्ड्स आर रॉन्गली यूज्ड। आपको देखना है कोई भी वर्ड क्या है आपका रॉन्ग वे में यूज़ हुआ है क्या। बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट और स्पेलिंग, किसके ऊपर बेस्ड, या तो कंटेक्स्ट में या स्पेलिंग के बेस पे। कंटेक्स्ट का मतलब कि सही तरीके से यूज़ हुआ है क्या, और स्पेलिंग का मतलब स्पेलिंग एरर है या नहीं है उसके अंदर। एंड मार्क दैट वर्ड अकॉर्डिंगली, और उस वर्ड को आपको क्या करना है, मार्क करना है जिसमें गड़बड़ है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड करेक्टली यूज ऑप्शन 5 इज द आंसर। ठीक है, अगर आपके सारे के सारे वर्ड्स क्या है करेक्ट वे में यूज़ किए गए हैं तो ऑप्शन 5 को क्या करना है, आपको अपने आंसर की फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, मतलब चूज़ करना है उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं करना कैसे है इसको। इसमें देखो क्या दिया गया है, ये बोल्ड में क्या दी गई है, आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस भी अपने को क्या दिए गए हैं, यहाँ ऑप्शंस में भी वो सेम वर्ड दिए गए हैं। अब देखो यहाँ तो इसने ऑप्शन में सेम तरीके से दे दिया कि मैकिंग फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे मैकिंग, रिक्वेस्ट सेकंड पे तो रिक्वेस्ट को सेकंड पे। ज़रूरी नहीं है ऐसे दे, ये रीसफल भी कर सकता है इनको कि मैकिंग आपका थर्ड पे आ जाए, रिक्वेस्ट आपका फोर्थ पे आ जाए, और रीजनेबल जो आपका आगे है वो क्या फर्स्ट पे दे दे। इस तरीके से वो है ना जंबल फॉर्म में भी दे सकता है। तो इसलिए डायरेक्ट मत करना कि ऊपर वाले अपने ध्यान से देखें, तो ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखना होता है, ठीक है, सेंसिबल वे में। क्योंकि अगर ऊपर वाला अपना डायरेक्ट उसको देखकर अगर अपने टिक कर देंगे तो मतलब मैकिंग में गड़बड़ है और आपने ए को डायरेक्ट टिक कर दिया और बाई चांस मैकिंग आपका सी में था तो ये गड़बड़ हो सकती है। ये ट्रिक खेलता है एग्जामिनर। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। समझ में आ रही है चीज़। और करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका है आपकी वोकेब की पकड़ होनी चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगी ये सारी चीज़ें। आप सबसे पहले काम क्या करना है, देखो इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, वो कन्फ्यूजन अपने को खत्म करना है। गलती अपने कुछ नहीं करनी। देखो स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो सारी गलती आपको बताता जाऊँ कि आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हो, तो वो नहीं करनी। जैसे आपने मैकिंग पढ़ा तो आपको क्या करना है, माइंड के अंदर मैकिंग की क्या करनी है, जो स्पेलिंग है उसको ध्यान से देखना है माइंड के अंदर, उसको फिर यहाँ पे कंपेयर करना है। कॉन्फिडेंस यहाँ पे खुद पे होना चाहिए। समझ में आई चीज़। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। जैसे मान लीजिए एलर्जिक का एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे देखा तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए एलर्जिक की जो वोकेब है, वो प्रैक्टिस से पता लगेगी। तो आप या ऐसे कर लो, ऐसे समझ में नहीं आता, मतलब माइंड में स्ट्राइक नहीं करता। माइंड में स्ट्राइक तो कर जाएगा, तो एक बार आप क्या करो, जो रफ सीट होती है ना उसके अंदर आप एलर्जिक की है ना बिना इसको देखे, इस वोकेब को देखे बिना एलर्जिक की क्या कर लेना, स्पेलिंग लिख लेना। एलर्जिक को क्या वहाँ पे क्या कर लेना, लिख लेना। जब आप इसको लिख लोगे यहाँ पे, उसके बाद में आपको कंपैरिजन करना है यहाँ पे कैसे, जो आपकी स्पेलिंग है उसको ALLERGIC। हाँ ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे कि हाँ ये सही है। पहले खुद से लिखना है, तो कॉन्फिडेंस यहाँ खुद पे होना चाहिए। ये पैटर्न ऐसा है कि आपके मार्क्स दिलवा भी सकता है और कईयों से होगा भी नेगेटिव भी करवा सकता है। क्यों, क्योंकि गड़बड़ ये होती है कि बाई चांस चलो ये तो इसने ठीक दे दिया एलर्जिक, अगर यहाँ पे एलर्जिक की जगह यहाँ पे वो ऐसे दे देता, एल को सिंगुलर कर देता या डबल कर देता, और आर को डबल कर देता या जी को डबल कर देता, ठीक है, इस तरीके से दे देता, या फिर एल को भी डबल कर देता, डबल जी भी कर देता, तो इस तरीके से दे देता। तो एग्जाम में क्या होता है कि अपने को हाँ एक बार लगता है कि हाँ ये गलत है, क्योंकि अपनी वो अगर देखी हुई होती है तो प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखो ये कई बार क्या होता है, हमेशा ही होता है, जब अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे ना इस स्पेलिंग को जो वहाँ पे आई हुई है सेंटेंस में, तो ये भी अपने को क्या लगने लग जाती है, थोड़ी देर बाद सही लगने लग जाती है। पहले ऐसे थोड़ा सा एकदम लगेगा कि गलत है, लेकिन है ना थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लेते हैं ना, क्योंकि स्पेलिंग वगैरह की अपनी प्रैक्टिस है नहीं, वोकेब की इतनी प्रैक्टिस है नहीं, स्पेलिंग ध्यान से देखते हैं अपने तो याद करते हैं ओनली वोकेब, स्पेलिंग पे तो ध्यान जाता ही नहीं अपना। तो प्रैक्टिस आप करोगे, लिख कर याद करोगे ना, तो स्पेलिंग भी आपके साथ में क्या हो जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी। तो लिख कर देखी हुई होती है ना वोकेब, तो उससे क्या हो जाता है कि वो स्पेलिंग फिट हो जाती है अपने माइंड के अंदर कि ये होगी। तो इसलिए ना सबसे पहले क्या करो, उसको ध्यान दो ही मत, सिर्फ पढ़ो कि उसने बोला क्या, फिर खुद से लिख दो एक बार स्पेलिंग, फिर उसके साथ में क्या करो, आप कंपेरिजन करो। यही टेक्निक सबसे बेस्ट है, विदाउट अगर अपने वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं लेना तो।
अगर कन्फ्यूज़न को क्लियर रखना है तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर आपने थोड़ा ध्यान से उस स्पेलिंग को वहाँ पे है उसको अगर ध्यान से थोड़ा सा आपने देख लिया ना तो उसको देखते ही क्या गड़बड़ होगी, वो अपने को सही लगने लग जाएगी। फिर अपने कन्फ्यूजन की यार पता नहीं सही है या नहीं, फिर सारी सही लगेगी या फिर सारी गलत लगेगी। समझ में आ रही है चीज़? इसलिए क्या करना, आपको सिर्फ स्पेलिंग आपको देखना है कि बोला क्या, मैकिंग देखा तो मैकिंग की स्पेलिंग लिख दो, रिक्वेस्ट देखा तो रिक्वेस्ट की स्पेलिंग लिख लो खुद से। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। समझ में आई चीज़ ये? तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और ये आप करके देख लेना, ये रियल 100% गारंटी होता ही है ये। मैक्सिमम थोड़ा ध्यान कोई भी हो जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं ना अपने उसको, चाहे वो गलत स्पेलिंग हो, ध्यान से देखते ही वो अपने को क्या लगने लग जाती है, सही लगने लग जाती है। इसलिए इस चीज़ में फंसना नहीं है अपने को। समझ में आई चीज़? यहाँ पे है ना, आपको स्ट्रक नहीं होना इस चीज़ के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या करना है आपको, मेथड क्या है इसको करने का, स्पेलिंग देखो और उसको क्या करो, लिख लो, नोट डाउन कर लो और उसके साथ में फिर कंपैरिजन कर लो। अब यहाँ पे ये है, उस पर फिर ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी लगने लग जाए कि मैंने लिखी है वो गलत है। तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। तो इस पैटर्न की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी वो केब आती है उसको थोड़ा ध्यान से देखो या उसको लिख लिया करो। जो आपको लगे ना थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगे उसको थोड़ा हाथ से आप क्या कर लिया करो, यहाँ पे मतलब जब प्रैक्टिस करते हो तब लिख लिया करो, तो वो चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। समझ में आ रही है ना चीज़? तो ये प्रैक्टिस से होगी सारी की सारी चीज़। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या देखनी है, देखो सबसे पहले तो अपने को स्पीड पकड़नी है और जैसे क्वेश्चन हो जाए तो अपने को आगे निकलना है। आज अपने ऐसे ही करेंगे, आगे निकलेंगे स्पीड के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं वर्किंग वगैरह बताता जाऊँगा साथ साथ। तो अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहले स्पेलिंग चेक करनी है चारों की चारों, उसमें कोई एरर है तो उसको टिक करो, आगे भाग जाओ। अगर फिर उसमें एरर नहीं है, नो एरर आती है, तो आपको क्या करना, उसके बाद में आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना है, मीनिंग बनाना है कि मीनिंग में सही तरीके से ये चीज़ें यूज हुई है या नहीं है। ये समझ में आई चीज़? फिर आपको कंटेक्चुअल वे में क्या करना है, इसको देखना है कि सही है या गलत है। आई थिंक ये क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, पढ़ूंगा नहीं मैं, अभी देखूंगा। पहले मैकिंग को देखा मैंने, मैकिंग को आप नोट डाउन कर लेना, मैं यहीं पे बताऊंगा आपको। ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो मैकिंग की स्पेलिंग सही है, ठीक है, MAKING होता है। रिक्वेस्ट की स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, रिक्वेस्ट की सही, आप लिख लेना रिक्वेस्ट को साथ में। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया ऐसे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग मैंने लिख ली रिक्वेस्ट, और उसके साथ में मैंने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। तो REQUEST, ठीक है, सही है, मुझे ये क्या लगी, सही लगी। रिक्वेस्ट की स्पेलिंग क्या है, सही है। ऐसे आपको क्या करना है, चेक करना है। समझ में आ रही है चीज़? तो मैकिंग देखा, मैकिंग सही है, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग देखी, सही है। उसके बाद रीजनेबल, रीजनेबल पढ़ा मैंने, तो मैं अपनी तरीके से याद करता हूँ। रीजनेबल की स्पेलिंग है REASONABLE, रीजनेबल की होती REA, और यहाँ पे क्या RE, ए नहीं है, ए नहीं है, इसका मतलब क्या है, रीजनेबल में क्या है, गड़बड़ है। तो रीजनेबल वाला ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन टिक हो जाएगा। एलर्जिक को चेक करना है तो ALLERGIC होता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी सेम है। अब मैं ना ये चीज़ यहाँ देख कर नहीं बोल रहा स्पेलिंग, आपको लग रहा है सर ये वाली पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहा, मैं माइंड में सोच रहा हूँ। माइंड में, या तो आपको वैसे ना सोचे तो आंख बंद करके सोच लो, तो माइंड में मैं सोच कर देख रहा हूँ और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइंड में नोट डाउन कर रहा हूँ। और आपको क्या करना है, माइंड में नोट डाउन हो जाए तो ठीक है, लेकिन आप पेज पे नोट डाउन कर लेना। समझ में चीज़? वो वाला केस किया। तो एलर्जी की यहाँ सही है। तो सबसे गलत अपना कौन सा हो गया, रीजनेबल अपना गलत हो गया। तो ऑप्शन सी अपना टिक हो चुका। देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, मैक्सिमम 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, यहाँ पे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये टिक हो गया। अब एग्जाम में टिक हुआ, आगे चलो, पढ़ना नहीं है सेंटेंस के। सेंटेंस क्या बोल रहा है सर, मुझे ना उसकी फीलिंग चेक करनी थी। तो फीलिंग यहाँ चेक नहीं करनी कि सर आपने तो बोला सेंटेंस की फीलिंग, भावनाओं को समझो, तो सेंटेंस आपको समझेगा। तो समझ में आ रही चीज़? तो ये चीज़ थोड़ी करनी है वहाँ पे यहाँ भावनाएं समझने के लिए वो बोल ही नहीं रहा, वो बोल रहा है कि भावनाएं बाद में समझो, पहले देखो कि मुझे जो एलिमेंट दिए गए वो सही है क्या, पहले जो मुझे लोग दिए गए हैं वो असिस्टेंट एम्प्लॉयज़ सही है या नहीं है। एम्प्लॉय सही है ना, उनको निकालो पहले, भावनाएं बाद में समझना। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को चेक करना है, एम्प्लॉयज़ सही है, उसके बाद में उसकी फीलिंग्स को पढ़ो। और अब पढ़ना है तो सेंटेंस पढ़ लो। स्टूडेंट मैकिंग द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तैयार करते हो फॉर ए नॉन स्मोकिंग रूम। एक नॉन स्मोकिंग का मतलब कि वहाँ पे धूम्रपान वगैरह ना हो, ऐसे रूम की। सीम्ड दिखाई दिया, रीजनेबल उचित दिखाई दिया, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए, सिंस क्योंकि द वुमेन वॉज एलर्जिक टू स्मोक, वुमेन क्या थी, स्मोक धुएं की तरफ क्या थी, एलर्जिक थी, उसे एलर्जी थी। तो मैकिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैकिंग द रिक्वेस्ट सीम्ड, सीम्ड का क्या है, सब्जेक्ट है ना, दिखाई क्या दिया, उसकी रिक्वेस्ट बनाना ही दिखाई दिया ना, तो मैकिंग क्या है आपका, जेरेंड हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्पीड में करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने बताया वैसे ही करना है, स्पेलिंग लिखनी है आपको, पेज पे नोट डाउन करना है। इन्वॉल्व की सही है क्या,
अपने मन माइंड में पढ़ो, INVOLVED, यहाँ पे क्या है, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जजमेंट, जजमेंट आया माइंड में, जजमेंट जैसे पढ़े JUDGEMENTS, JUD भी लगा सकते हो और विदाउट डी भी आप यूज़ कर सकते हो। ये अमेरिकन और जो आपका ब्रिटिश होता है उसमें होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कईयों में लास्ट में ऑर्गेनाइज में, जैसे कईयों में जेड लगता है, कई वर्ड्स आपने एस वाले भी देखे हैं, जैसे स्पीड के अपने थर्ड फॉर्म बोलें तो स्पीडेड भी होता है और स्पैड भी होता है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन है, कॉन्ट्रास्ट होता है दोनों का, थोड़ी अलग अलग वो वोकेब यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा उनका अलग होता है, दो तरीके के, जैसे शेड्यूल है उसको शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं। तो स्केड्यूल है उसको बोलते हैं कहाँ पे, अमेरिकन में, और ब्रिटिश में शेड्यूल बोलते हैं। ये है ना उनके थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस है उन दोनों के अंदर, ठीक है। उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है अपनी इंग्लिश को, क्योंकि रियल इंग्लिश की बात करें तो ब्रिटेन की है, ब्रिटेन से ही अमेरिका में, क्योंकि ब्रिटेन के लोग ही वहाँ पे गए, तो रियल जो अमेरिकन है वो तो क्या है, ब्लैक लोग होते हैं, ठीक है। तो अब वो अमेरिकन बोलते हैं कि हम ब्रिटेन को फॉलो नहीं करते, उस तरीके से उन्होंने अपनी थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर रखा होगा, ठीक है। मेन चीज़ तो यही होनी चाहिए। तो ये वाली बात है यहाँ पे, तो वो चीज़ तो अपने देख लेंगे, क्योंकि वो तो अपने को पता है। इंडिया में दोनों ही क्या है आपकी सही है, इंडिया में दोनों ही स्पेलिंग क्या है, सही होती है। और अगर अपने उसकी बात करें हैं जो अपने डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके अंदर आपकी अमेरिकन सही होगी, क्योंकि जो अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जो कीबोर्ड वगैरह है डिफ़ॉल्ट, वो क्या होता है, यूएस ही होती है उसके अंदर, क्योंकि वो यूएस की कंपनी है, तो यूएस डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है उसकी। तो उसमें आपको है ना वो ऑर्गेनाइज वगैरह में ध्यान रखना है, जेड वाला आपको यूज़ करना है, नहीं तो वो एरर हो जाती है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में नहीं होता। तो इन्वॉल्व सही है। अब इसमें पढ़े JUB, जबगेमेंट्स, जबगेमेंट्स, जबगेमेंट क्या होता है, जबगेमेंट तो कुछ नहीं होता, जजमेंट होता है। इसका मतलब बी में अपनी एरर आ गई, तो बी ऑप्शन को टिक करो, चलो आगे। एग्जाम में अब आगे नहीं देखना, बी ऑप्शन टिक किया, जिसमें एरर है वो टिक किया, अब आगे चलो। इंडिविजुअल की स्पेलिंग एक बार देखनी हो तो देख लो। अब मैं ऐसे सोल्व करवा रहा हूँ आपको, पेपर में हो चुका है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा चुके हो, समझ में आ रही है चीज़। इंडिविजुअल की स्पेलिंग ठीक है, हाँ सही है। बेसिस की स्पेलिंग देखें तो आप लिख कर देख लेना, बेसिस की यही होती है, बेसिस की भी सही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली जो गड़बड़ है वो किस में, आपकी सेकंड जो आपका ऑप्शन है उसमें जबगेमेंट नहीं होगा, जजमेंट होगा, JUD होगा, समझ में। सॉरी, डी तो होता ही है, ई जरूरी नहीं होता। देखो जो ब्रिटिश और अमेरिकन वाला है ना, उसमें ई लगाओ, चाहे यूज़ करो चाहे ना करो, ठीक है, इस तरीके से होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें ब्रिटिश अमेरिकन में, एक में ई यूज़ होता है, एक में नहीं होता, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन टिक हो गया बी। अब आपको एक बार मीनिंग पढ़ना है तो इसका मीनिंग पढ़ लो। व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, जब हम इन्वॉल्व होते हैं बड़े प्रोजेक्ट में, वी मस्ट मेक जजमेंट्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल बेसिस पे अपने को जजमेंट तैयार करनी चाहिए अबाउट वेदर दे आर गुड और बैड, कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। अलग अलग आधार पे, मतलब हर पर्सन के अकॉर्डिंग उस पर जजमेंट्स तैयार करनी चाहिए जब बड़े प्रोजेक्ट हो, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। ये ऑप्शन भी अपना क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड में चलो जल्दी से इसको क्या करो, सोल्व करो, स्टार्ट कर दो। एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स स्पेलिंग देखो, EXPERIPE होता है ना, तो PE होता है, तो यहाँ PE नहीं है, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट मिल गया। ये तो अपने को 2 सेकंड्स में हो गया, 3 सेकंड्स में ही हो गया, इसमें तो टाइम लगा ही नहीं। ऑप्शन ए टिक हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। डिटरमाइन की स्पेलिंग सही है क्या, DETERMINE है, डिटरमाइन, हाँ सही है, यही है। वेदर, वेदर की स्पेलिंग क्या होती है, वेदर है या नहीं की तरह, ठीक है। वेदर वो नहीं, मौसम वाला, उसकी अलग होती है, देख लेंगे यहाँ, वो वेदर मौसम वाला है, वो है, वो देख लेंगे एक बार। वेदर ये स्पेलिंग तो सही है, और नॉट, ठीक है, यही है, मौसम वाला नहीं है। सी हैड एनी, परसेप्शन की बात करें, परसेप्शन धारणा वगैरह होती है आपकी, अवधारणा किसी की, ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी क्या है, सही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स वर ट्राइड, कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए, ट्राई किए गए, टू डिटरमाइन पॉजिटिवली, पॉजिटिव वे में डिटरमाइन करने के लिए, वेदर और नॉट कि है या नहीं है। सी हैड एनी परसेप्शन ऑफ साउंड, कि उसको कोई साउंड का परसेप्शन है क्या, बोध है क्या, ज्ञान है क्या, उसकी धारणा है क्या उसके अंदर, साउंड के बारे में, साउंड के बारे में नॉलेज की तरह बात कर रहा होगा, ये क्लियर होगी। लेकिन एक चीज़ और देखना, यहाँ पे टू डिटरमाइन है ना, ये सेंटेंस एक ही है ना। अब आप बोलो सर यहाँ पे कोमा आ गया, तो कोमा वगैरह का कोई मीनिंग नहीं होता, लगाओ चाहे ना लगाओ, ये स्ट्रेस देने के लिए, थोड़ा सा वहाँ पे रुकने के लिए क्या कर लेते हैं, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स वर ट्राइड टू डिटरमाइन, तो ये रुकने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, कोमा वगैरह का इतना रोल नहीं होता, कोमा कोमा में जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करें तो अपना कौन सा हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, देखो जल्दी से। टेरिफिक, टेरिफिक की स्पेलिंग क्या है, सही है, टेरिफिक TERRIFIC यही होती है। कॉन्फ्रेंस की सही है क्या, कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग सही है, ठीक है। अपलोड, अपलोड सही है आपकी, अपलोज जो होता है आपका प्रशंसा करना, इसकी V2 भी होती है ये अपलोड, ठीक है। अपलोड का मतलब प्रशंसा की ताली बजाकर।
पुटिंग, PUTTING, हाँ ठीक है, सही है। कई बार गड़बड़ ये हो जाती है कि पुटिंग की स्पेलिंग ये हो दे दी इसने, सिंगल टी दे दिया, तो एग्जाम में क्या है इसने सिंगल टी दे दिया, तो अपने को है ना ये सिंगल टी भी सही लगने लग जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सिंगल टी भी सही लगने लग जाता है, लेकिन इसलिए आपको क्या करना है, खुद से एक बार राइट डाउन करना है, उसके बाद ही इसको चेक करना है। समझ में आ रही है चीज़? नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन खराब हो सकता है आपका। ध्यान रखना, ये 5 मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, 1 मिनट टाइम भी कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, और फ्री के मार्क्स मान लो आप, तो ये चीज़ है। समझ में आई चीज़? तो इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना अपने को, ठीक है। इतना समझ में आया आपके? अब यहाँ पे अपने बात करें टेरिफिक की, तो टेरिफिक की एक अपने स्पेलिंग देखें तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता है कि ये ऐसे दे दे, टेरिफिक की डबल एफ कर दे, तो अपने को ये भी सही लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ट्रैफिक की स्पेलिंग, ट्रैफिक में क्या होता है, यातायात वाला जो ट्रैफिक होता है ना, उसकी स्पेलिंग यही होती है, डबल एफ होता है। उसके साथ कन्फ्यूजन हो जाता है टेरिफिक का। टेरिफिक का मतलब होता है शानदार, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बात करें, ट्रैफिक की स्पेलिंग में डबल एफ होता है, टेरिफिक में क्या होता है आपका डबल आर होता है, डबल एफ नहीं होता। तो ये कन्फ्यूजन, ये गलत होता है, ये कन्फ्यूज कर देता है। एक टैरिफ और होता है, अगर अपने बात करें एक टैरिफ, सिंगल आर डबल एफ, टैरिफ की स्पेलिंग मतलब टैक्स वगैरह की स्पेलिंग भी यही होती है, उसमें भी डबल एफ होता है। आर सिंगल होता है, सॉरी सिंगुलर नहीं, सॉरी, आर क्या होता है सिंगल होता है, और एफ क्या होता है डबल होता है। तो वो दोनों कंफ्यूजन दे सकते हैं, टैरिफ और ट्रैफिक। तो यहाँ टैरिफिक में अपने को क्या लगता है कि डबल आर नहीं होना चाहिए, डबल एफ होना चाहिए। तो अपने क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको गलत कर देंगे, तो गलत करते ही अपने क्या हो जाएगी गड़बड़। तो ये क्या है, टैरिफिक स्पेलिंग ये यही होती है। अब आपको करना क्या है, ये तीनों स्पेलिंग एक साथ नोट डाउन करनी है, चाहे नोट्स में कर लो चाहे कहीं पे कर लो, आपको जहाँ सही लगे वहाँ पे ये तीनों स्पेलिंग एक साथ लिखनी है, और तीनों को एक साथ चेक करके माइंड में सेट करना है क्या, कि ट्रैफिक यातायात का जो होता है ट्रैफिक, और जो टैक्स है ना वो तो डबल एफ लगाते हैं, ठीक है। और जो शानदार वाली बात है ना, वो थोड़ी शानदार है इसलिए उनसे अलग है। शानदार वाली बात शानदार है, टेरिफिक का मतलब शानदार है, शानदार है इसका मतलब क्या है, वो उनसे अलग है इसीलिए शानदार है। वो तो कॉमन हो गए ना, दोनों सेम है, डबल एफ लेकर आते हैं। ये थोड़ा शानदार है, शानदार है इसका मतलब क्या है, शानदार, शानदार हो गया, इसका मतलब क्या है आपके यहाँ पे डबल आर, शानदार, आर हो गया ना, शानदार। ऐसे रट सकते हो, लेकिन ऐसे रटना नहीं होता, लेकिन अगर माइंड में सेट करना है तो ऐसा काम अपने को करना नहीं है। फालतू की ट्रिक्स बताते हैं ना कि वोकेब वगैरह याद करने के लिए कि ये ट्रिक है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो फालतू की चीज़ें, नॉनसेंस चीज़ें, जैसे ईडीएम फ्रेज वगैरह करवाते हैं, उसमें भी नॉनसेंस चीज़ें करवाते हैं। और हर वोकेब में क्या करते हैं, नई ट्रिक देते हैं। तो हर वोकेब में नई ट्रिक दोगे तो कैसे कर लोगे आप, क्योंकि वोकेब कभी ट्रिक से नहीं होती, वोकेब की रूट वर्ड होते हैं, रूट से होती है आपकी वोकेब। समझ में आई चीज़, रूट से होगा। जैसे अपने बात करें एंथर की बात करें, एंथर का मतलब होता है ह्यूमन। अब एंथर से रिलेटेड जितने भी वोकेब है वो ह्यूमन से रिलेटेड। जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव अध्ययन बोल सकते हो आप, मानव विज्ञान भी बोल सकते हो। समझ में आई चीज़। जैसे फिलेंथ्रोप हो गया, फिलेंथ्रोप का फिल का मतलब क्या होता है लव, ठीक है। फिलेंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन, लव टू ह्यूमन मतलब जो इंसानों से क्या करता हो, प्रेम करता हो। समझ में आई चीज़। इस तरीके से ये चीज़। मिस एंथ्रोप हो गया मतलब जो इंसानों से नफरत करता हो, मिस का मतलब अपोजिट। जैसे मिजोगाइनिस्ट हो गया, गाइन का मतलब क्या होता है फीमेल, यानी ये रूट वर्ड होते हैं। गाइन हो गया, एंथर हो गया, फिल हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके रूट वर्ड होते हैं, वहाँ से वो केब याद होती है रूट वर्ड से। ऐसे नहीं होती, ये शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, किसी के मतलब आग लग गई, पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ें बोलते हैं, नॉनसेंस। बस हाँ, बच्चों को ये अट्रैक्ट करने का तरीका है कि बच्चों को मजे आते हैं कि कितनी शानदार देसी चीज़ तरीके से अपने को ये चीज़ करवाई है। लेकिन वो देसी चीज़ से करवाई, वो परमानेंट नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है, वो स्टेबल होती है। ये फालतू की चीज़ें करवाई जाती है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। समझ में आ रही चीज़। तो ये चीज़ होती है, और मैक्सिमम जो लिटरेचर वाले होते हैं वो यही चीज़ें करवाते हैं, क्योंकि लिटरेचर में उन्होंने पढ़ा ही है। अब समझ में आ रही है ना बात। अपने दिक्कत क्या, अपने तो साइंस के आगे बीटेक वगैरह की हुई अपनी, तो लिटरेचर अपने ने पढ़ा नहीं, इसलिए अपने इन चीज़ों को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। समझ में, इसलिए साइंस अपना क्या है, क्लियर है। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे अपने क्या टेरिफिक सही है, और यहाँ पे अपना क्या है, अपने सारी बात करें रफ करके, इसको टेरिफिक की स्पेलिंग सही है, कॉन्फ्रेंस की सही है, अपलोड की सही है, और पुटिंग की सही है। अब ये तो स्पेलिंग तो भाई सबकी सही है, ठीक है। अब नो एरर करना नहीं है, क्योंकि उसने ये कंटेक्चुअल वे में और पूछा था, मीनिंग सही ले रहा है क्या वो चेक कर लो। व्हेन द मैन गेव द टेरिफिक, जब आदमी ने दिया शानदार वाला पर्सुएसिव स्पीच। पर्सुएसिव का मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला बोल सकते हो आप, जिसका मतलब इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, ऐसा स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस वहाँ लोकेशन वगैरह बताइए कहाँ पे दिया, पॉइंट बताया कॉन्फ्रेंस पे। कॉन्फ्रेंस का मतलब जो मीटिंग वगैरह होती है। द ऑब्जर्वर्स, जो ऑब्जर्व करने वाले, सुनने वाले थे,
अपलोड, अपलोड का मतलब क्या है, ताली बजाई, ताली बजाना, ठीक है। अप्लोज का मतलब ताली, प्रशंसा करना, प्रशंसा की ताली बजाई। विद गस्टो, गस्टो का मतलब क्या होता है, जोश के साथ। बाय पुटिंग देयर हैंड्स टुगेदर, क्या करते हुए, अपने हाथों को साथ में रखते हुए, मतलब हाथ उठाकर ताली बजाते हो, हाथों को साथ में लेकर ताली बजाते हुए उन्होंने क्या की, उसकी प्रशंसा की, जब उसने इतना शानदार वाला स्पीच दिया। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर गस्टो की स्पेलिंग गलत हो तो गस्टो की स्पेलिंग गलत हो चाहे सही हो, अपने कोई मतलब नहीं है। बाई चांस यहाँ पे वो दे भी सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा करेगा नहीं, मान लो उसने यहाँ पे गस्टो की स्पेलिंग सही गलत दे दी या स्पीच की स्पेलिंग उसने गलत दे दी, ठीक है, तो आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर, नो एरर करोगे। नो एरर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एरर है, तो करोगे क्या, ऑप्शन कौन से क्लिक कर सकते हो आप, इन 4 वोकेब में से क्लिक कर सकते हो। इसका मतलब वहाँ ध्यान ही नहीं देना, उसको सही समझना आप, क्योंकि यहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी क्या है आपका फिक्स है। पहली बात है ऐसा करेगा नहीं, बाई चांस अगर आपको चेक, क्योंकि आजकल चीज़ें जो है सारी एडवांस पे, रटी रटाई कुछ नहीं है लिटरेचर के अकॉर्डिंग। आजकल क्या होता है, पूरा चेकिंग होती है, वहाँ बैंक में जाकर आपको है ना, कोई मैनेजर के बच्चों को नहीं पढ़ाना, समझ में चीज़, वहाँ काम करना है। तो वो चेक करते हैं कितनी स्मार्टनेस है, आप टास्क को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, जो चीज़ आपको दी गई है उस पर 100% दे सकते हो, या फिर आपका माइंड डाइवर्ट होता है क्या, तो वो डाइवर्ट जो है आपका डाइवर्जन है माइंड का, वो चेक करता है यहाँ पे। बाई चांस यहाँ दे भी देगा ना गलत, तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्शन, हाँ वो बोलेगा गलत, आप बोलोगे सर गलत दे दिया आपने, तो उसने एग्जामिनर ने बोला गलत दे दिया, क्या करेगा, सर मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा, तो करके दिखा दे, फिर ऑप्शन टिक कर दे, ऑप्शन टिक यहाँ पे कर लोगे क्या, यहाँ पे ऑप्शन टिक है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं ऑप्शन टिक करने का। तो समझ में आई, आपको टिक कौन से में करना है, आप सिर्फ इन ऑप्शंस में से ही टिक कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, समझ में आई ना बात। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चेकिंग हो सकती है, बीच में कुछ भी गड़बड़ हो, वो सिर्फ मीनिंग दे सकते हैं आपको, उसमें अगर एरर भी हो ना, यहाँ पे अगर सिंगुलर होता आपका क्या, गिव होता, प्रेजेंट की अगर बात करते हैं अपने कि परमानेंट की बात करें, और मैन सिंगुलर दे देता और फिर भी गिव दे देता, डू गिव दे देता ना, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। समझ में आया चीज़, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये आप इससे आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको लेना देना किससे, उन वर्ड से लेना कि वो सही यूज हुए हैं या उनकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। समझ में आई चीज़, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका नो एरर हो जाए, क्योंकि सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। समझ में आई थिंक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन को करो। वीक, वीक की स्पेलिंग सही है, वीक 2 होंगे, WEA के कमज़ोर वाला, वीक सप्ताह वाला, तो देख लेंगे यहाँ पे किस तरह यूज़ होगा, वो अपने मीनिंग में चेक करना पड़ेगा। राइटेड का मतलब क्या होता है, दंगे वगैरह करना, ठीक है, V2 है यहाँ पे, ठीक है। पीपल राइटेड, लोगों ने राइट के दंगे किए, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब शोक, दुख वगैरह प्रकट करना। वेंटिंग का मतलब निकालना, ठीक है। सारे के सारी स्पेलिंग से, मॉर्निंग की MOURNING होता है, ठीक है, ये सेम है। अब यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना कि मॉर्निंग ये दे भी ना दे, ये मॉर्निंग दिया है ना, तो आप बोलोगे सर मॉर्निंग की स्पेलिंग मैंने पढ़ी हुई है, मॉर्निंग की स्पेलिंग तो ये होती है, तो बेवकूफ़ों वो मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग होती है। यहाँ देखेंगे क्या बात बोल रहा है, डायरेक्ट मत कर देना कि सर हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बोले आपने बोला जहाँ स्पेलिंग आपको गलत दिखे ना वहाँ पे टिक कर देना। इसलिए बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपने ये मौन देखा ही नहीं है, शोक या दुख वाला मौन आपने कभी ये वोकेब देखी ही नहीं है, तो 100% आप जाते ही इसको क्या करोगे, देखो आप क्या करते हो, जाते ही क्या कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो मैंने ये बात बोली है ना डायरेक्ट स्पेलिंग देखने वाली, वो उनके लिए देखी बोली है जिनको प्रैक्टिस होती है। अगर आपको है ना प्रैक्टिस दी है ना, तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेना, वैसे भी सेंटेंस पढ़कर भी क्या कर लोगे, क्योंकि मॉर्निंग की स्पेलिंग तो अपने को क्या होती है, एक ये मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग की आती है, समझ आए, ये गड़बड़ मत कर देना, ये चीज़ अलग होती है। चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ये वैसे कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, सेंटेंस में देख लेने से यूज हुआ। इन द वीक, हफ्ते में, आफ्टर किसके बाद, किंग्स डेथ, किंग की डेथ के हफ्ते में, किंग की डेथ के बाद हफ्ते में, पीपल राइटेड, लोगों ने क्या किए, दंगे किए, इन मोर देन 100 सिटीज अक्रॉस अमेरिका, अमेरिका के अक्रॉस उसको कवर करते हुए एक टाइप से अक्रॉस उन्होंने क्या किया, दंगे किए। मॉर्निंग एंड वेंटिंग रेज, रेज का मतलब क्या होता है आपका, रेज का मतलब होता है गुस्सा, मतलब मॉर्निंग का मतलब शोक करते हुए, और वेंटिंग का मतलब क्या करते हुए, गुस्सा निकालते हुए। रीज, रीज बोलते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन इसका रीज टाइप होता है, रेज इस तरीके से। तो थोड़ा अपने अपने बात करें तो अपने बोलते हैं ना रीस अपनी लैंग्वेज में, तो ये आई थिंक हो सकता है वहीं से लिया गया हो या फिर अपनी वाली रीस यहाँ से ली गई हो, ठीक है, वो अपने को नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग और जो वेंटिंग है वो क्या है आपके, वो आपके ING क्लोज हो गए, कि लोग क्या कर रहे थे, दंगे किए किस तरीके से, शोक कर मनाते हुए और गुस्सा निकालते हुए। कोई दिक्कत, तो इसका मतलब ये मॉर्निंग है तो वो नहीं है, सुबह और गुस्सा निकालते हुए नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नो एरर। ध्यान रखना इस चीज़ को, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, वो कैब की समझ में आ रही है इन चीज़, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग देखते गड़बड़ कर देते आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट में अपने देख लेते हैं, नीड, नीड
NEED सही है, नो KNOW सही है, रिपोर्टेड REPORTED रिपोर्टेड सही है। आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, मुझे तो पता है आपको क्या करना है, मैं फर्स्ट टाइम में ही देख लेता हूँ, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वो सही लगने लग जाता है, मुझे भी लगने लग जाता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, फ्लक्चुएशन होते हैं ये, ठीक है, माइंड में। क्योंकि जब अपने को मान लीजिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो, ठीक है, या फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाए ना, तो ये गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना खुद पे, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो, आपने वो वोकेब वगैरह आपके सामने कभी आई हुई हो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आई चीज़। उसके बाद रेलेवेंस की स्पेलिंग भी क्या है, सही है। VE दे देता ना वो यहाँ पे तो गड़बड़ कर देता, या फिर RELA कर देता, ये ज़्यादा गड़बड़ करता। अगर मान लो ये ऐसे दे देता रेलेवेंस, ठीक है, या फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे ई दे देता तो गड़बड़ होती, क्योंकि अपने रिलेटेड वाला है ना, RELATED, रिलेटेड वाला क्या करता है अपना सेम ही लगता है अपने को, उस तरीके की क्या हो जाती है, ये स्पेलिंग लगने लग जाती है। तो अपनी गड़बड़ हो सकती थी यहाँ पे, लेकिन रियल जो स्पेलिंग है इसकी वो क्या होती है, यही होती है। चलो कंटेक्चुअल वे में पढ़ लेते हैं। द नीड टू नो, जो जानने के लिए नीड आवश्यकता है, फॉर दोज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है, जो चीज़ अपने पास क्या होती है, ऑलरेडी होती है कोई चीज़। एक्विजिशन का मतलब जो अपने संग्रहित की होती है पास में। तो अब यहाँ पे देखना, नो फॉर दोज एक्विजिशंस, उन एक्विजिशंस के लिए जानना। क्या जानना भाई, कोई मीनिंग आ रहा है क्या? द नीड टू नो फॉर दोज एक्विजिशन, उन एक्विजिशन के लिए जानना, या उन एक्विजिशन को जानना, उन चीज़ों को जानना। तो यहाँ पे फॉर ना होता ना तो आपका सही हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे गलत है। तो अब आप बोलोगे सर कि फॉर की एरर है, तो फॉर की एरर आप कर सकते हो क्या? फॉर की एरर आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फॉर की एरर? क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स है, यहाँ तो अपने कुछ कर ही नहीं सकते, अपने कर सकते हैं ओनली इन वर्ड्स के अंदर। तो इसका मतलब नो वाला क्या है, सही से यूज नहीं हुआ। तो बी वाले में क्या है आपका इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, टिक हो गया। डायरेक्ट आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से मीनिंग आ गया कि नो फॉर दोज, उन एक्विजिशन के लिए जानना, उन एक्विजिशन के लिए जानना या उन एक्विजिशन को ही जानना, डायरेक्ट तीर लगना चाहिए ना, ये गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे रिपोर्टेड की स्पेलिंग सही थी, रेलेवेंस। अब आगे अपने पढ़ लेते हैं एक बार मीनिंग को, आपको एग्जाम में आगे चले जाना है। द नीड टू नो फॉर दोज एक्विजिशन, उन एक्विजिशन के लिए जानने की आवश्यकता हैज मीन्ड, उसका मीनिंग है, इसका सब्जेक्ट क्या है, नीड। उस नीड को, क्योंकि एक्विजिशन को फोर खा गया, उस नीड को जानने, एक्विजिशन के लिए जानने की नीड का मीनिंग बन चुका है क्या, दैट की रिपोर्टेड फिगर्स, जो रिपोर्ट की गई फिगर्स है, जो चीज़ें रिपोर्ट की गई है, रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो दी गई है, हैव बीन ऑफ लिटिल रेलेवेंस, वो क्या बन चुकी है, लिटिल रेलेवेंस की बन चुकी है, मतलब कम आधार की बन चुकी है। लिटिल थोड़ा सा आधार है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है उनका, मतलब बात से उनका कोई मीनिंग संबंध वगैरह नहीं है, बात से कोई रिलेशन नहीं है, इस तरीके से ये बात बोल रहा है। तो ये तो गड़बड़ होगी ना। अब देखो यहाँ पे कि उन एक्विजिशन के लिए, दोज एक्विजिशन जो संग्रह किए गए हैं, उनके लिए जानने की जो आवश्यकता है, उनके लिए जानने की आवश्यकता है, उसका मीनिंग है कि जो बताया है वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ऐसे पढ़ो आप अपने मीनिंग में, मीनिंग ले लो। अगर अपने को वहाँ पे सॉल्यूशन चेक करना है कि आएगा क्या, एग्जाम में सॉल्यूशन चेक नहीं करना, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। किसी को बताना है तब आप कैसे बताओगे, वो मैं बता रहा हूँ। आप आगे वाला मीनिंग क्या कर लो, शॉर्ट कर लो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मीनिंग ऐसा बनाओ जो ईजी हो जाए। तो अपने बात करें कि जो नीड है उसका मीनिंग क्या है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, उस नीड का मीनिंग है, तो अपने क्या है, एक्विजिशन जो चीज़ें हैं, संग्रह की गई चीज़ें हैं, उसके लिए जानने की नीड का मीनिंग है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, जानने के लिए नीड का। तो गड़बड़ होगी ना। तो एक बार यहाँ बी अवेयर चेक करना कि क्या होगा, कि आवश्यकता जो क्या है, नीड टू बी अवेयर, अवेयर होने की जो आवश्यकता है, उन एक्विजिशन के लिए अवेयर होने की जो आवश्यकता है वो क्या है, कि उस नीड का मीनिंग क्या है, कि वो जो चीज़ें आई है ना अपने पास, रिपोर्टेड फिगर्स, रिपोर्टेड का मतलब जो अपने पास इन्फॉर्मेशन है, तो एक टाइप से एक्विजिशन ही हो गया ना। अपने ऑलरेडी अपने पास जो इन्फॉर्मेशन अपनों ने कलेक्ट की है, तो जो कलेक्ट की चीज़ें होती है वही तो एक्विजिशन होता है। वो क्या है, कुछ आधार नहीं है, मतलब उनका कोई इतना वो सबूत नहीं दे रहे, इतना एविडेंस नहीं दे रहे, उस केस से रिलेटेड इतनी बातें नहीं करे। मीनिंग समझ में आया? तो मतलब क्या, उन एक्विजिशन जो अपनों ने संग्रह की है, जो अपने कलेक्ट की हुई है, उनके लिए जो अवेयर होने की, उनके लिए अवेयरनेस है, मान लीजिए उनके लिए बी अवेयर होना, मतलब अवेयर होने के लिए जो आवश्यकता है, उन चीज़ों के लिए अवेयर होने की आवश्यकता क्या है, कि वो कम आधार के, मतलब उनके लिए अवेयर हो जाओ। अवेयर का मतलब क्या, उनके बारे में पता लग जाए कि वो आधार की नहीं है, मतलब वो क्या है, रिलेटेड नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब कि इसको सोल्व नहीं कर सकती। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में चलते हैं, स्पीड में करना है इसको। गोट की स्पेलिंग सही है, मिस्टीरियसली की स्पेलिंग MYTERIOUSLY होता है, और यहाँ पे क्या है, RI। तो ये जो मिस्टीरियस में आर के बाद में आई दिया है ना, ये क्या है आपका गलत है। मिस्टीरियस की स्पेलिंग में आई नहीं होता, ठीक है, सॉरी आई तो होता है, मिस्टीरियस की स्पेलिंग में यू नहीं होता,
सॉरी मिस्टीरियस में क्या होता है, MYSTERUNIRIOUSLY होता है। तो मिस्टीरियस की स्पेलिंग है वो क्या है आपकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। यू नहीं होगा, कौन से वाला, आई के बाद वाला जो यू है ना वो क्या है आपका इनकरेक्ट है। तो मिस्टीरियस में क्या होगा, यू ये नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब मिस्टीरियस की गलत है, तो अपना ऑप्शन टिक हो गया, ऑप्शन है बी। आई थिंक क्लियर है आपके। और स्टम्बल्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना। डार्कनेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो एक बार अब मिस्टीरियस की स्पेलिंग आपको पता लग गई ना, यू नहीं होगा, फर्स्ट वाला जो यू है आई के बाद में वो वाला नहीं होता, ठीक है। ये अपने को स्पेलिंग इसकी क्या हो गई, पता लग चुकी है। ये तो अपने हो गया क्लियर, अपना ऑप्शन टिक हो गया। एग्जाम में आप आगे चलो। अब एक बार इस सेंटेंस को पढ़ दो। आफ्टर द डिनर गोट ओवर, डिनर गोट ओवर का मतलब डिनर ओवर हुआ, उसके बाद द लाइट्स मिस्टीरियसली फेल्ड, अचानक से लाइट क्या होगी, रहस्यपूर्ण तरीके से अचानक से लाइट्स क्या होगी, फेल होगी, मतलब लाइट वगैरह चली गई, एकदम से बंद हो गई। एंड वी स्टम्बल्ड अराउंड, और हम क्या हो गए, स्टम्बल्ड चारों तरफ, स्टम्बल हो गए मतलब लड़खड़ाने लगे, लड़खड़ाए, इन कंप्लीट डार्कनेस, पूरे अंधेरे में। जैसे ही हमने क्या किया, डिनर किया, उसके बाद में लाइट एकदम से फेल हो गई, अचानक से रहस्यपूर्ण तरीके से, पता ही नहीं लगा लाइट कैसे चली गई, और हम क्या हुए, जो कंप्लीट अंधेरा था, डार्कनेस था, उसमें क्या हुए, लड़खड़ाए, चारों तरफ लड़खड़ाए। अराउंड का मतलब चारों तरफ लड़खड़ाए, मतलब क्या हुआ, खाना खाकर मुंह धोने जा रहे थे, उस टाइम लाइट चली गई और हम लड़खड़ाए। समझ में आई बात। इसका मतलब यहाँ और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टीरियस की स्पेलिंग है, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टीरियस की स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन बी अपना यहाँ टिक हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ वी डिड नॉट रिपोर्ट, ठीक है, इफ वी डिड नॉट, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। इफ वी डिड नॉट रिपोर्ट, डिड नॉट, सॉरी पढ़ना थोड़ी था, रिपोर्ट देखना था, उसका हैपनिंग की स्पेलिंग सही है। अब डबल एन भी दे सकता है वो, HAPENNING, तो ये भी जैसे स्विमिंग में होता है ना, SWIMMING, तो लास्ट वाला तो ऐसे भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। स्विमिंग वाला, क्योंकि हैपनिंग वाला इतना ध्यान नहीं दिया होगा कभी कि सर हैपनिंग तो मेरी प्रैक्टिस, स्विमिंग तो बड़ी प्रैक्टिस थी, मैं बचपन से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने यहाँ पे अपनी बात करें तो यहाँ पे हैपनिंग वाले में डबल पी आएगा, डबल एन क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, लेकिन यहाँ सही है। वुड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और इन की स्पेलिंग भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे मीनिंग चेक कर लेते हैं, सही जा रहा है। इफ़ वी डिड नॉट रिपोर्ट, अगर हमने रिपोर्ट नहीं की थी, वट वॉज हैपनिंग, जो हैपन हो रहा था, इन द कंट्री, किसमें, कंट्री में। रिपोर्ट का तीर लगा किस पे, वट पे। वट क्या करता है, पूरे सेंटेंस को क्या बना देगा, एक एलिमेंट बना देगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करवा रहा है पूरी बात। मतलब कंट्री में जो हो रहा था, अगर उसकी हमने रिपोर्ट नहीं की थी, वी वुड बी फेलिंग, हम क्या हो रहे होंगे उस टाइम पे, मतलब पुराने टाइम पे, इन आर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी में। मतलब क्या निकला कि अगर कंट्री में जो कुछ हो रहा है उसकी अगर हमने रिपोर्ट नहीं की थी ना, इसका मतलब हम अपनी ड्यूटी में क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, उस टाइम पे फेल हुए होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कंट्री में गड़बड़ हो रही है और आप उसको देखे जा रहे हो, आप रिपोर्ट, अपने को क्या लेना है, ठीक है, इस तरीके से अपने करते हैं, तो वो चीज़ क्या है, उसकी रिपोर्ट ना करना भी क्या है, इसका मतलब अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे। जैसे अभी कोरोना वाला सिस्टम चल रहा है ना, तो लॉकडाउन के अंदर लोग क्या करें, बाहर निकल रहे हैं इस तरीके से, मतलब ऐसे ही, मतलब बिना काम के बाहर निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए पार्क वगैरह होंगे, आपके पार्क वगैरह हैं यहाँ पे, जैसे अपने सिटी की बात करें तो वहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो पार्क वगैरह में घूम रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को। अब ऐसे नहीं है कि कोई माइंड में ऐसे आता है कि जैसे घर वाले बोल देते हैं कि क्या मतलब है, क्यों फालतू अपने ना इनसे, मतलब जब अपने को करना क्या है, कि घूमने दो इनको, अपने क्यों बेर बांधे, इस तरीके से अपने बोलते हैं ना, क्यों अपने इनको लड़ाई करनी इनके साथ, फालतू ऐसे कुछ बोलेंगे, बाद में अपने लिए नेगेटिव सोचेंगे। तो वो नेगेटिव सोचेंगे, वो आप ओनली क्या कर रहे हो, उनको अपोज नहीं कर रहे, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। बाई चांस किसी के नहीं होए ये मैं यही है भगवान से कि किसी के ना हो ऐसा कुछ भी, ठीक है। बाई चांस अगर किसी के कुछ हो गया तो बाद में, मतलब जो पार्क में घूम रहे उनके हो गया, तो बाद में उनको सिर्फ रियलाइज होगा, गलती का पछतावा होगा, और कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद में सिर्फ पछतावा करेंगे कि हमने गड़बड़ कर दी, फिर कुछ नहीं होता। बाद में जैसे अपने पढ़ाई नहीं करते ना, जब सिलेक्शन नहीं होता, बाद में पछतावा ही होता है कि यार इससे तो पढ़ाई कर लेते, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बाई चांस किसी की डेथ हो गई तो बाद में वो बहुत बड़ी गंदी चीज़ है, उससे तो ये चीज़ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको गलत सोचे तो गलत सोचने दो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। आप खुद की फैमिली को बचाते हो, पूरी सोसाइटी को बचाते हो, और पूरे एरिया को बचाते हो, और पूरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड को ही बचाओगे। क्योंकि एरिया में कहीं पर भी थोड़ा सा फैला तो वो आगे से आगे ट्रांसमिट होगा, ये गारंटी है। ये आपने देख लिया हनुमानगढ़ में थोड़े टाइम में कितने आगे, अभी आई थिंक 10 होगी, ठीक है। आज की डेट में क्या हो गए, 10 केसेज आ चुके हैं, कितने से दिन में आ गए, एकदम इतनी स्पीड में आ रहे हैं, क्योंकि आगे 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 से आगे फैलेंगे, उनका कनेक्शन है, क्योंकि मानना तो है नहीं किसी को, ठीक है।
तो ये चीज़ है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको रिपोर्ट करनी चाहिए बिना किसी डर के और बिना ये सोचे कि वो बंदा क्या सोचेगा। सोचे तो सोचने दो, क्योंकि वो जब वो खुद ही नहीं सोच रहा कि मेरी ड्यूटी क्या है कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए मेरी ड्यूटी क्या है, तो आप सोचने वाले उसके लिए आप क्यों सोच रहे हो? फिर आप रिपोर्ट ही करें, उसको पीट थोड़ी रहे हो आप। समझ में ये चीज़? तो ड्यूटी अपनी, घर वाले बोलते हैं ना, घर वालों को भी समझाओ, उनको बोलो कि एक बार अपनी जगह रख कर देखो, एक बार आप सोच कर देखो कि बाई चांस उनसे फैल जाए, सभी के फैल जाए, अपने घर पे भी फैल जाए, तो एक बार आप सोच कर देखो। अब जरूरी नहीं है कि अपने घर वाले बोलते हैं अपने तो बाहर ही नहीं निकलेंगे, अपने तो दिक्कत क्या है, तो अपने बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने पास पड़ोस वाले, जो अपने आस पड़ोस वाले लोग हैं वो अपने ही थे, और किसके हैं? ये सारे के सारे जितने सिटीजन्स है, जितना वर्ल्ड में जितने भी इंसान है, वो सारे इंसान, जितने भी मतलब कम्युनिटी है, जानवर भी मान लो आप, वो सारे के सारे किसके हैं? अपने ही तो है ना। तो अपनी ड्यूटी बनती है ना उनके लिए, तो उनको भी थोड़ा क्या करो, आप समझो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर अपने बात करें तो ये बात पूरी क्या थी, क्लियर थी, और स्पेलिंग की कोई एरर नहीं है, वर्ड भी सही से यूज हुए तो आपका टिक हो जाएगा, नो एरर। आई थिंक ये भी आपके क्लियर है। तो शानदार वाला पैटर्न था ये, और बिल्कुल इजी था। देखो बिल्कुल अपने ने यहाँ पे सोल्व किया, थोड़ा इतना टाइम लग गया, लेकिन ये जो आपके 8 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम 2 मिनट, 1 मिनट में भी 8 क्वेश्चन हो सकते थे, ये वाले इजी थे, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 मिनट की बात कर लें हमने, 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारे के सारे हो जाएंगे, और 8 नंबर लेकर आ जाओगे। उसके बाद में अगर आपके सारे सही है तो प्लस स्केलिंग और है, वो पता नहीं कितने नंबर मिलेगी। स्केलिंग कितनी भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है कितनी भी, और पॉजिटिव भी मिल सकती है आपकी शिफ्ट वगैरह पे, और जो बच्चों के जो मान लीजिए जितने अटैम्प्ट वगैरह है, जो जिस तरीके से करें नेगेटिव पॉजिटिव, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अंधकार को लाखों योजन दूर स्थित सूर्य भी मिटाता है, और हाथ में रखा हुआ छोटा सा दीपक भी। जहां सूर्य को देखकर सूरजमुखी का पुष्प खिल जाता है, वहीं चंद्रमा के कारण कमलिनी भी। निष्कर्ष ये कि दूर रहने के कारण सूर्य और चंद्र का महत्व कम नहीं होता, उसी प्रकार पास रहने से दीपक का महत्व भी कम नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में भी ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन व्यक्ति आपके पास है और कौन दूर। महत्वपूर्ण ये है कि कौन आपको प्रेरणा दे पा रहा है। दूरी नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।